नमस्कार साथी, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं Wiki9 क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में जो क्लास 10th मैथ्स है, जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, उसका 2 प्रमेय हमने बना दिया है। प्रमेय नंबर जो आपका 3 होगा, आज उसका वीडियो नंबर 3 हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो उसके लिए जो आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या बनता है, चाहे आप 9th क्लास में हो चाहे आप 10th क्लास में हो, दोनों के लिए यहाँ पे क्या बनने वाली है, इंपॉर्टेंट प्रमेय बनने वाली है। और अगर कोई कंपटीशन का स्टूडेंट्स देखो देख रहा है तो प्रमेय उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं उसके लिए पूरा डिराइव मेथड आपके लिए बीच में लेकर आया हूं। तो पहले 2 वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिए, उन दोनों को जाके आप लोग जरूर देखिएगा। आपको एंड स्क्रीन पे आप दोनों वीडियो देख पाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो प्रमेय नंबर हमारे पास में आएगा 10.3 है, यानी यहाँ पर आपके सामने दे रखा सर्कल का चैप्टर है क्लास 10 का मैथ का। यहाँ पर दिया हुआ कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। मतलब आपके पास में क्या दे रखा है, यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। तो एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, तो सबसे पहले देखो कि बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु बी है, ये इसके अंदर क्या बनाई हुई है, एक जीवा बनाई हुई है। क्या है, ये सर्कल की एक जीवा है, इसका सेंटर यहाँ पर हमारे पास में ओ बनाया हुआ है। इस ओ से आप इस जीवा पे एक लंब डालते हो तो ये भी आपके पास में 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये भी आपके पास में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, वो 90 डिग्री का कोण ही हमेशा बनाएगा। तो ये क्या बन गया, सेंटर से इस पे लंब डाल दिया तो हमारे पास में उसका नाम हो गया एम हो गया। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर हमारे को प्रूफ क्या करना है। ये सर्कल है, सर्कल में एक जीवा बना दी, यहाँ पे सेंटर से इस पे एक लंब डाल दिया जिसको बोल दिया हमारे पास में एम है। यहाँ पर बिंदु ए को आपने ओ से ज्वाइन कर दिया और ओ को आपने बी से ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास में बनेगा। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है उसको लिखो, मतलब जो आपके पास में ओ एम है वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंबवत होगा ए बी। हमारे पास में ए बी एक जीवा है, मतलब जो ओ एम है ये आपके पास में लंबवत होगा। ये टी उल्टा टी है, ये क्या होता है, लंबवत का साइन होता है। ये इस पे क्या है, ए बी पे लंबवत है, तो यहाँ पर लिखा ओ एम है वो लंबवत है ए बी पे ऊपर। ए बी एक यहाँ पे क्या है, जीवा है। इसके बाद में देखो कि प्रूव क्या करना आपको, यहाँ पर देखो कि ए एम बराबर बी एम हो जाए, मतलब यहाँ से इसका समद्विभाजन होगा ए से लेकर एम तक और यहाँ पे इसका बी एम हो जाएगा, मतलब दोनों भुजा आधी आधी बराबर बराबर भागों में बंटनी चाहिए। तो यहाँ पर हो गया ए एम बराबर बी एम हो गया, ये इसमें सिद्ध करना है। और यहाँ पर देखोगे इसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया, यानी इसका रचना बनाया कि ओ को आपने ए से व बी से मिला दिया। ये पहले ओ था, इसको आपने ए से मिला दिया, ये ओ था, इसको आपने बी से मिला दिया। तो ये हमारा काम यहाँ से बन चुका है। अब आप लोग देखेंगे इसका प्रूफ करेंगे, यानी इसके अंदर प्रमाण आपको देना पड़ेगा। प्रमाण के अंदर देखोगे इसके अंदर 2 ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल तुम्हारे पास में ओ ए एम बन गया, एक ट्रायंगल हो गया ओ बी एम हो गया। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल ओ ए एम है, वह ट्रायंगल आपके पास में क्या है, ओ बी एम है। दोनों ट्रायंगल हमारे पास में यहाँ पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि ओ ए और ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, मतलब ये सेंटर है, सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। ये भी सेंटर है, इससे परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। दोनों में बराबर है, यानी कि ओ ए बराबर हो गया ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो ये कंडीशन दोनों में बराबर बन गई। अब यहाँ पर देखो कि जो कोण ए एम ओ है और जो कोण आपके पास में क्या है, ओ एम बी, ये 90 डिग्री का एंगल है। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर सेंटर से इस आप यहाँ पे लंबवत बना रहे हैं, मतलब इस पे लंब डाल रहे हैं, तो दोनों एंगल कितने बनेंगे, 90 डिग्री के, और 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब ये भी आपका 90 डिग्री का होगा और ये भी आपके पास में क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 90 डिग्री और ये आपके पास में ओ एम है, वो ए बी पर लंबवत है, वो आपको दिया हुआ है, तब 90 डिग्री का कोण बन जाएगा साथी। अब यहाँ पे देखो कि ओ एम है और ओ एम है, दोनों में उभयनिष्ठ है। देखो ये वाली भुजा आपके पास में दे रखी है, वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, इस पे लंबवत है और यानी क्या, दोनों के अंदर क्या है, ये कॉमन भुजा है, मतलब उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर आ गया उभयनिष्ठ। अब आप बोलेंगे यहाँ पर आपके पास में क्या है, ओ एम है और जो आपका ओ बी एम है, दोनों समकोण त्रिभुज है। क्या है, ये दोनों समकोण त्रिभुज है कि आपके पास में ये तो इसकी त्रिज्या हो गई, ये भुजा हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसके अंदर एक कोण समकोण बनता है, 2 शेष कोण न्यून कोण बनते हैं। तो यहाँ पर देखो कि ये
आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे समरूप और सर्वागसम होगा। मतलब जो आपका आरएचएस नियम लगता है कि जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है समकोण त्रिभुज में, जब आप सिमिलर और सर्वागसम दिखाते हैं तो उसमें आरएचएस नियम लगता है कि जब भी आपके पास में ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये वाला ट्राइंगल है वो इसके समरूप हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली दोनों में कॉमन है तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो यहां पर लिखा कि AM बराबर BM हो गया, हेंस प्रूफ में मतलब यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम हो गया और ये आपका मतलब कॉन्सेप्ट हो गया साथी। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट था, ये थ्योरम है आपकी 10.3, उसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं साथी। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया है एक बार फिर से वीडियो को धीरे धीरे आराम से इस प्रमेय को रफ कॉपी में नोट करें और आसानी से इसको समझे ताकि आपको ये दिमाग में स्कैन हो जाए साथी। उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से मैंने डिलीवर किया तो समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।